पिछले एक वर्ष से बीपीसीएल और यहाँ के विस्थापितों की जो समस्या है वो सुरसा के पूंछ की तरफ बढ़ती जा रही है। चैनपुर में बनने वाले बीपीसीएल के बॉटलिंग प्लांट का जो स्थिति है, यहाँ के विस्थापित और बीपीसीएल आमने सामने हैं। विस्थापितों का आरोप है कि बीपीसीएल ने सरकार से जो ज़मीन ली है, इनकी लगभग 65 एकड़ ज़मीन है और 4.65 एकड़ ज़मीन है जो सरकार ने अधिग्रहण किया है, जिसमें 65 एकड़ जीएम लैंड है। जीएम लैंड में यहाँ के विस्थापितों का कहना है कि वर्षों से वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस ज़मीन का उपयोग करते आ रहे हैं और वो ज़मीन उनकी है और सरकार ने उनको बिना मुआवजा दिए और उसकी ज़मीन को कब्जा करके अधिग्रहण करके और बीपीसीएल को दे दिया है। बीपीसीएल के अधिकारियों को कहना है कि हमने ये ज़मीन खुद नहीं लिया है, सरकार ने हम अधिग्रहण करके हमें दिया है और तब हम काम कर रहे हैं। इसके विरोध में यहाँ के विस्थापित हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है 10 एकड़ ज़मीन पर, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि अभी जब तक अगले आदेश तक जो है, हाईकोर्ट के अगले आदेश तक उस पर कार्य स्थगन रहेगा, वहाँ किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं होगा इनका। जबकि पिछले 3 महीने से यहाँ के जो बीपीसीएल के लोग हैं उस जमीन पर भी निर्माण कार्य कर रहे हैं। तालाब, कुआं, वहाँ जो ये है काम, उसको लेवलिंग कराने से लेकर के और सिविल वर्क कर रहे हैं। आज विस्थापित उग्र हो गए हैं और भारी संख्या में हथियार बंद होकर के बीपीसीएल का मुख्य द्वार जाम करा दिया, जिसमें जिला प्रशासन को आना पड़ा, हस्तक्षेप करना पड़ा और बीपीसीएल के अधिकारियों को भी रोका गया। बाद में जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से उनको भीतर जाने दिया गया। अभी सीओ जो हैं वो आने वाले हैं और मामले का जो निपटारा है वो करने वाले हैं। अभी तत्काल जो है यहाँ के विस्थापित जो हैं, यहाँ के ग्रामीण जो हैं, अभी यहाँ धरना दिए हुए हैं, बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि हमारे मुआवजे से पहले, हमको मुआवजा देने से पहले आपको यहाँ काम नहीं स्टार्ट करने देंगे, चाहे जो हो जाए इसके लिए। और अभी देखना ये है कि क्या बीपीसीएल पुनः काम स्टार्ट कर पाता है या नहीं। ऐसे हमारी टीम ने बीपीसीएल के यहाँ जो साइड इंचार्ज हैं उनसे मुलाकात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, जिला प्रशासन और सरकार जो हमें कहेगी हम करने के लिए तैयार हैं और जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से जो हमें आदेश मिलेगा हम करेंगे। वैसे हम डायरेक्ट कुछ नहीं करते हैं, हमको सरकार जो ज़मीन अधिग्रहण करके दी है उसको हमने इसमें काम स्टार्ट किया हुआ है। जैसे हमारी टीम ने पूछा कि जब कोर्ट ने आदेश दिया है आपको कार्य स्थगन करने का, तो आप फिर कैसे काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमको कोई अभी चिन्हित नहीं किया गया है और हमको चिट्ठी लेट से मिली है, कोरोना के चलते, कोरोना महामारी के चलते चिट्ठी लेट से मिली है और इसको लेकर के हमने काम जो है स्टार्ट किया हुआ है। आज काम हमने बंद किया हुआ है और हमको जैसे सीओ साहब इसमें चिन्हित करके देंगे कि ये ज़मीन जो है ये विवादित है, इस पर जो है आपको काम नहीं करना है, हम काम बंद कर देंगे। अब देखना है कि यहाँ के विस्थापितों का विवाद कैसे निपटता है। कि यहाँ के विस्थापित ये कहते हैं कि हमको मुआवजा मिलेगा, हमारा हक मिलेगा, तभी हम काम स्टार्ट कर देंगे। मैं कुमार दिनेश, बीपीसीएल के स्पॉट से, BXN इंडिया के लिए। शाश्वत जी, BXN इंडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले बताइए, आप तो प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं यहाँ बीपीसीएल के। ये जब से ज़मीन लिया गया है, अभी आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने कहा कि हम लोग सरकार से लिए हैं, हम जिला प्रशासन ने हमको अधिग्रहण करके दिया है। जीएम लैंड जो है उसके बारे में गवर्नमेंट का 2009-2015 2 बार चिट्ठी आई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जीएम लैंड लेने से पहले उनका भुगतान करना होगा, उनको सुनिश्चित करना होगा, उनको संतुष्ट करना होगा और तब जीएम लैंड लेकर के आप सरकारी या गैर सरकारी ज़मीन कर सकते हैं। तो ये आप 65 एकड़ जो ज़मीन आपको दिया गया है, जीएम लैंड 4 एकड़ समथिंग इसमें जो आपका रैयत है, तो 65 एकड़ ज़मीन पर विवाद शुरू से चल रहा है। उस विवाद के बारे में आपको क्या कहना है, जिनका दावा है कि जो है हम लोग वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी से उस ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट से सब कुछ है, हम उसके रैयत हैं और उस ज़मीन को अधिग्रहण करके बीपीसीएल को दिया गया है और बीपीसीएल ने अपना काम स्टार्ट किया है। इस पर आपको क्या कहना है? नहीं, देखिए, बीपीसीएल को जो ज़मीन मिला है वो डायरेक्टली मिला है झारखंड सरकार से। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली उन लोगों से कभी मतलब डायरेक्ट कोई रिलेशन
रैयतों के साथ या जो भी ज़मीन पे काम करते थे पहले उन लोगों के साथ नहीं था, ठीक है, जीएम लैंड पे। तो इसलिए हम लोग जो ज़मीन लिया है वो डायरेक्टली लिया है झारखंड सरकार को। झारखंड सरकार को बीपीसीएल पेमेंट कर चुकी है। बीपीसीएल इस जो जीएम लैंड है इसके लिए पेमेंट कर चुकी है। तो अभी जो ज़मीन हम लोगों के नाम पे दिया गया है झारखंड सरकार से, उसका रजिस्ट्री वगैरह भी हो चुका है और पोजीशन भी मिला है हम लोगों को। तो इसलिए हम लोग ये प्रोजेक्ट काम स्टार्ट किया। मतलब जब हम लोग को डीएम एनओसी वगैरह मिला, इसमें हम लोग एनवायरमेंटल क्लियरेंस लिए, हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एनओसी लिए, हम लोग CGWA का एनओसी लिए। सारे एनओसी जब हम लोग को मिला तब जाके हम लोग इसका बाउंड्री और प्रोजेक्ट निर्माण का काम स्टार्ट किया। आप बोल रहे हैं कि भुगतान कर दिया गया है। यहाँ के रैयत जो आज भी आंदोलन है, आपका जाम किए हुए थे गेट वगैरह, अभी जैसे आपको पता ही है, आपको भी रोक के रखा था उन्होंने, तो उनका कहना है कि भुगतान तो हुआ ही नहीं है, हमको एक पैसा मिला ही नहीं है, किसी तरह का हम लोग को मुआवजा नहीं दिया गया है और ज़बरदस्ती काम किया जा रहा है। नहीं, बीपीसीएल डायरेक्टली किसी को भुगतान नहीं कर रही है। बीपीसीएल झारखंड सरकार से ही जमीन मिला, झारखंड सरकार से ही डायरेक्टली पैसा जो बीपीसीएल डिपॉजिट किया है वो झारखंड सरकार को डिपॉजिट किया है। बीपीसीएल के साथ डायरेक्टली कोई लिंक है नहीं, तो इसलिए क्या भुगतान हुआ है क्या नहीं हुआ है इसमें हम लोगों का कुछ है नहीं। मतलब हम लोगों का ना उसमें कोई रोल है ना कोई अथॉरिटी है, उसमें हम लोग नहीं कह सकते। मगर जमीन जो बीपीसीएल को ट्रांसफर किया गया, बीपीसीएल का जो पोजीशन है उस तरफ से हम लोग पूरा हम लोगों का जो पेपर्स है, जो हम लोग का लीज के लिए डॉक्यूमेंट्स है, जो पेमेंट है, सारा चीज़ जमा किया हुआ है, सारे रिसिप्ट और सारे एनओसीज हमारे पास है। रजिस्ट्रेशन डीड तक हम लोगों का बन चुका है इसका, तो डीड तक हमारे पास है। तो सारे मतलब प्रॉपर वे में, लीगल वे में हम लोगों के पास ज़मीन है। अब जो आपका सवाल है उसमें हमारी अथॉरिटी के बाहर है और उसमें ना तो हम लोग कुछ बोल सकते हैं ना हमारे जानकारी के बाहर है। मतलब वो हमारे डिपार्टमेंट में आता नहीं, मतलब हमारे दायरे में नहीं आता है। शाश्वत जी, आप यहाँ साइट इंचार्ज हैं, एक तरह से कहिए कि यहाँ के टोटल प्रोजेक्ट के आप हेड हैं, तो एक चीज़ बताइए कि 3 महीना पहले हाई कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर लगा है कि 10 एकड़ ज़मीन जो है यथावत स्थिति में रहनी चाहिए और उस पर आपने काम स्टार्ट किया हुआ है, हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है, ठीक है ना? आपने सारा तालाब वगैरह भर करके लेवलिंग वगैरह करके सब काम स्टार्ट किया हुआ है, अभी भी काम आपका चालू है, क्या कहना है इस पर? हाई कोर्ट की अवहेलना के बारे में क्या कहना है? हाई कोर्ट का जो नोटिस आया है वो हमारे लीगल टीम के पास भी आ गया है। तो हम लोग इसके लिए जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब के पास, एसी साहब के पास, सारे जगह पे हम लोग ये आवेदन किए हैं कि जो भी लैंड के ऊपर ये आया है स्टेटस की, वो जो नोटिस आया है इसको हम लोगों को बताया जाए कि कौन सा लैंड है, कौन सा आइडेंटिफाई करके बताया जाए, क्योंकि बीपीसीएल के लिए पॉसिबल नहीं है कि कौन सा ज़मीन है वो आइडेंटिफाई कर दो। तो जैसे हम लोगों को आइडेंटिफाई करके बताया जाएगा तो हम लोग उसमें बंद रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे इसमें टोटल, जैसे आपको मैं बताया, 69.65 एकड़ जीएम लैंड है। जो 3 प्लॉट का बात हुई है इसमें 220, 230 और 303, ये तीनों में 69.65 एकड़ का ज़मीन है जो बीपीसीएल को दिया गया है। इसको छोड़ के भी और 45 एकड़ के आसपास, उससे ज़्यादा 45-50 एकड़ ज़मीन और है इसी प्लॉट में, ठीक है। तो अब इसमें इतना 113 एकड़ है 303 नंबर प्लॉट में, जिसमें कौन सा 10 एकड़ है जो आइडेंटिफाई करना कब आपने, ना ही किसी के पास है वो डेटा। तो अगर हम लोगों को बताया जाए कि ये ज़मीन है, ये आइडेंटिफाई करके बताया जाए तो हम लोग रखेंगे। और उसका हम लोग आवेदन भी किए हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम लोग को जल्द से जल्द ये बताया जाए कि कौन सा ज़मीन है, फिर हम लोग उस पर कर सकते हैं। जिला प्रशासन को कब आपने दिया है चिट्ठी, किसको दिया है? ये हम लोग को जैसे रिसीव हुआ है अपने लीगल डिपार्टमेंट में तुरंत दिए। कब? ये हम लोग के पास रिसीव हुआ है शायद 1 जून को, और हम लोग 3 जून को ये लेटर दे दिए। 3 महीना पहले आदेश पास हुआ, आपके पास 1 जून को चिट्ठी मिल रही है। हम लोगों के पास नोटिस साइट पर इसी डेट पर है। इसका मतलब कोर्ट के आदेश की अवहेलना होती रही। और ये है जो जब कोर्ट का ये आया है नोटिस, उसके बाद से लेके हम लोगों का 2-2.5 महीने तक ऐसे ही बंद था लॉकडाउन के चलते। हम लोगों का साइट ऐसे ही खुला नहीं, हम लोग साइट को ऐसे ही बंद रखे थे लॉकडाउन के चलते। लॉकडाउन में चिट्ठी तो नहीं रुकनी चाहिए, चिट्ठी तो आ जाती आपके पास। नहीं, हमारे पास लीगल से कोई नोटिस, देखिए हमारे क्या है ना, हमारे कंपनी में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जैसे ये सारे जो लीगल इश्यूज है वो लीगल डिपार्टमेंट से ही देखा जाता है। मैं जैसे प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट से हूँ तो ये मेरे अंडर में नहीं आता, बट लीगल डिपार्टमेंट के पास जैसे ही आया, लीगल डिपार्टमेंट को हम लोग, मतलब हमारे पास जैसे ही ये लेटर पहुँचा, हम लोग लीगल डिपार्टमेंट से पूछा, लीगल डिपार्टमेंट बोला कि हाँ ऐसा ऐसा लेटर है। तो हम लोग यहाँ पे लोकल, यहाँ पे है बोल के हम लोग जाके मिले साहब लोगों से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो लोग भी बोले कि आइडेंटिफाई करने के बाद आप लोग वहाँ पे स्टेटस को मेंटेन करो, तो हम लोग वही करेंगे।
हम लोग को उसमें कोई विवाद नहीं है। अगर 10 एकड़ पे है ऐसा, कोई अवमानना नहीं होना है, कुछ नहीं। अगर वैसे आइडेंटिफाइबल है, आइडेंटिफाई करके बताएंगे, हम लोग वहाँ पे रखेंगे। अगर ये अवमानना हुआ है कोर्ट का। मगर ये बात है कि मतलब जैसे हमारे इसमें 65 और 70 एकड़ के आसपास जो जमीन है, पूरा जमीन में जबकि नहीं है, तब हम लोग का एक दिन में अगर कभी काम रुकता है पूरा जमीन पर, तो हम लोग के लिए फाइनेंशियल लॉस है। ताकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने मैन पावर मशीनरीज हम लोग डिप्लॉय कर रखे हैं, तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट, बीपीसीएल अपने भारत सरकार की कंपनी है, तो काफ़ी सारा पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है और भी आगे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें। तो एक दिन का भी काम रुके या 3 दिन काम रुके, तो इसके लिए फाइनेंशियल लॉस है, बीपीसीएल के लिए है, बीपीसीएल के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए है। ठीक है, तो अगर हम लोग का पूरा काम मतलब पूरा 65 एकड़ में या पूरा 70 एकड़ में काम बंद होता है, तो ये हम लोग के लिए फाइनेंशियल लॉस है, जबकि वो कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि मतलब जैसे लोग यहाँ पे वायलेंटली करते हैं कि मतलब तीर धनुष लेके, वो चीज़ थोड़ा सा हमको लगा थोड़ा सा अलग तरीका। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए आपने क्या रास्ता अपनाया हुआ है? ऐसी स्थिति में यही है, हम लोगों के लेवल में यही हम लोग कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मांग सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से जैसे सपोर्ट करके बताया जाए कि डिमार्केटेड लैंड ये है जिसमें ये स्टेटस की वो मेंटेन करना है, हम लोग वो मेंटेन कर सकते हैं। या हम लोगों के तरफ मतलब हम लोगों के साइड से ये कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट इंजीनियर के हिसाब से आए हैं, प्रोजेक्ट का ही जितने जिम्मेदारी है वो हमारे साथ है। कोई लैंड का जिम्मेदारी या कोई भी लीगल इश्यूज का नहीं है, तो लीगल डिपार्टमेंट है हमारे उसके लिए। दीपक जी, बीपीसीएल का जो ज़मीन का मामला है पिछले 1 साल से चल रहा है और विवाद ये बढ़ता चला जा रहा है। आप लोग हाईकोर्ट भी गए थे, क्या है मामला, क्यों विवाद बढ़ रहा है? मामला ये है कि बीपीसीएल का जो विवादित ज़मीन था, बीपीसीएल ने एक्वायर किया है, उसके खिलाफ हम लोग हाईकोर्ट गए हैं। हाईकोर्ट में बीपीसीएल के जहाँ एरिया काम कर रहा है उस पर 10 एकड़ में स्टेटस क्यू लगा हुआ है, जो मार्च में ही लग चुका है, 2 मार्च को। लेकिन आज तक 3 महीना में बीपीसीएल द्वारा अवैध कोर्ट का अवमानना करते हुए निर्माण कार्य किया जा रहा है, अवैध तरीके से। तो आप लोगों को इस पर रोकने के लिए जो दिए हुए हैं, तो जिला प्रशासन ने इस पर कुछ नहीं किया? जिला प्रशासन तो अभी तक कुछ नहीं किए। फिर लास्ट में रैयत ने जाके वहाँ अपना हक और अधिकार का बात किया, तब प्रशासन आए थे। क्या बोले सीओ? सीओ बोले कि जो स्टेटस क्यू लगा हुआ एरिया है उसको नापी करके मैं 1 दिन में उसको वहाँ पर स्टेटस क्यू लगाने का चिट्ठी निर्गत कर दूंगा बीपीसीएल को। अच्छा, ये बताइए, इसमें क्या रंगदारी भी हो रहा है? सुना है कि आपको और मुखिया जी को धमकी वगैरह भी दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, हम लोग यहाँ के रैयत हैं और जब हम बोले कि भाई उस जगह पर स्टेटस क्यू लगा हुआ है, मेरा खेत ज़मीन को नहीं कोड़ा जाए, वर्तमान में स्टेटस क्यों है, तो आप क्यों काम कर रहे हैं? तो सिद्धि विनायक नाम का एक ठेकेदार है जो बीपीसीएल में काम लेके आया है, उनके बेटे आदर्श कुमार ने मुखिया जी के फ़ोन करके ये धमकी दिया है कि ठाकुर जी को और आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम कौन है ये आप लोग नहीं जानते हैं। इसकी सूचना आपने जिला प्रशासन वगैरह को दिया है क्या? सूचना मैंने बालीडीह थाना को भी दिया है, उसका रिसीव कॉपी है, बोकारो डीएसपी को दिया है। क्या डिमांड करते हैं? हम लोग डिमांड करते हैं कि भाई लीगल तरीके से काम करे, कोर्ट का जो आदेश है उसका बीपीसीएल पालन करे और यहाँ के रैयतों को रोजगार दे। कुल मिलाकर क्या लग रहा है आपको, बीपीसीएल जो है दबंगई कर रहा है क्या? बिल्कुल दबंगई खुद कर रहा है और ठेकेदार लोग से करवा भी रहा है। नहीं तो ठेकेदार का कैसे इतना हिम्मत हो जाएगा कि यहाँ का रैयत को जो कोर्ट का जिसके पास आदेश है उसको परिणाम भुगतने का धमकी दे रहा है। क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इस तरह का जो साइड में आके हम लोग जो शांति से जीवन यापन करते हैं उसको रोका जाए। इस तरह का धमकी मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हम लोग का सुरक्षा मुहैया कराया जाए। मुखिया जी, आपको जो धमकी मिली है उसको क्या प्रतिक्रिया है आपकी और क्या चाहते हैं आप? देखिए, हम लोग जो आज बीपीसीएल को ज़मीन जो दिए और हम लोग काम करते आ रहे थे और 1 साल हमने कोऑपरेट किया बीपीसीएल को काम करने के लिए मेरा ज़मीन होते हुए, और हमने हाईकोर्ट में भी केस किया है और हाईकोर्ट में हमको स्टे भी मिला है और स्टेटस क्यू उस ज़मीन में लागू है। जो मेरा ज़मीन, मेरा खुद का 10 एकड़ ज़मीन वहाँ पर है और
वहाँ पर हम जब काम मांगने के लिए गए तो वहाँ पर तरह तरह का हमारे साथ प्रताड़ना किया गया और हमको फ़ोन पे धमकी भी दिया गया कि हमको और पूर्व उप मुखिया ठाकुर जी थे और हमको भी धमकी दिया गया कि आप लोग परिणाम भुगतिएगा, हम रांची से गुंडा मंगा के आप लोग को जान मरवा देंगे, करवा देंगे। और देखिए आप लोग काम बंद करा के दिखाइए और देखते हैं। और क्या डिमांड करते हैं? डिमांड यही करेंगे कि भाई हमको हाईकोर्ट से जो आदेश मिला है स्टेटस क्यू, उसको उस पर बैन लगाया जाए और आगे हम लोग ये करेंगे। और अभी मेरा और 20-30 एकड़ ज़मीन में और अभी मेरा ये लगने वाला है, स्टे लगने वाला है। अभी जो बाकी अभी केस चल रहा है तो देखिए बाकी रैयतों का भी केस चल रहा है इसमें। और हम लोग चाहेंगे कि रैयतों को मुआवजा मिले, न्याय मिले, रोजगार भी मिले। नहीं, 1 साल में मुआवजा नहीं मिला अभी तक? ना अभी तक 1 साल तक मुआवजा नहीं मिला। मुआवजे की मांग करते हैं? मुआवजे की मांग करते हैं। यही गांव के हैं, बुद्धेश्वर शर्मा जी हमारे हस्बैंड हैं और हम लोग का ज़मीन यहाँ 10 एकड़ है और 10 एकड़ में हम लोग चाहते हैं कि काम को रोक दिया जाए और 10 एकड़ का जो भी हम लोग को मुआवजा है उसको पहले चिन्हित करके हम लोग को दे दिया जाए, उसके बाद हम लोग काम को स्टार्ट करवाएंगे। तो ये तो कोर्ट बंद करके रखा है? बंद करके रखा है, हम लोग के पास ये सब के पेपर है सर, लीगल पेपर है। तो हम लोग तो चाहेंगे ही, क्योंकि इतना दिन से इंतजार किए हम लोग, सब कुछ कानूनी कार्रवाई हो रहा था तो उसके अनुसार से हम लोग चल रहे थे। तो अभी क्या कर रहा है बीपीसीएल? अभी अपना मन मर्जी से जो भी काम कर रहे हैं, कुछ नहीं मतलब रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आप लोगों को मुआवजा नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला है अभी तक किसी को नहीं? किसी को नहीं, साल भर बीत गई, सब देखते देखते रह गए हम लोग। तो अभी क्या आप लोगों का डिमांड है? हम लोग का डिमांड है कि हम लोग को मुआवजा दिया जाए और 10 एकड़ का जमीन छोड़ के अगर वो काम चाहते हैं तो चाहे, लेकिन पहले हम लोग का जो है उसको कंप्लीट किया जाए, चिन्हित करके छोड़ना होगा उनको। नहीं, जब तक आपको मुआवजा नहीं मिलेगा काम नहीं होने? नहीं होगा। विस्थापितों के आंदोलन का असर ये हुआ कि सीओ को और जिला प्रशासन को यहाँ आना पड़ा बीपीसीएल के कैंपस में, और विस्थापितों के आंदोलन को तोड़वाने के लिए और इनकी मांग को पूरा करने के लिए आज सीओ ने आदेश दिया है और सीओ ने रिक्वेस्ट किया है कि कल वो नापी करेंगे और विवादित जमीन जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखा है उसको चिन्हित करके और अलग करेंगे, और तब जो है यहाँ निर्माण कार्य स्टार्ट होगा। यहाँ के विदित हो के विस्थापितों ने यहाँ निर्माण कार्य का रोक कर दिया है। आज यहाँ विस्थापितों ने रोक लगाया हुआ था, धरना प्रदर्शन किया, मुख्य द्वार को जाम कर दिया था और तब जो है जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। मैं कुमार दिनेश, राधा नगर पंचायत। हमारी मांगे पूरा करो, हमारी मांगे पूरा करो, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, हमारी मांगे पूरा करो, हमारी मांगे पूरा करो, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, हमारी मांगे पूरा करो, हमारी मांगे पूरा करो, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, हमारी मांगे पूरा करो, हमारी मांगे पूरा करो, हमारा जमीन वापस चाहिए, 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 बंद करो 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 बंद करो। थोड़ा सा टाइम